दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से दुर्गा मंदिर प्रीत विहार में 3 दिवसीय सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भारी संख्या में भक्तगणों ने हिस्सा लिया और सुंदरकांड कथा का आनंद भी लिया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान लगभग पिछले 3 दशकों से जन कल्याण हेतु अपने प्रवचनों के माध्यम से निष्काम भाव से जनमानस तक पहुंचाने में कार्यरत है। राम हो राधे श्याम राधे श्याम हो। धार्मिक सेवा समिति के लोग ने कुछ एक विचार आया कि प्रीत विहार में 3 दिवसीय सुंदरकांड का पाठ किया जाए, जो पहली बार हो रहा है और लोगों की रुचि इसमें बहुत थी करने की। तो ऐसे ही आया, पार्क में बैठे बैठे ख्याल आया, तो दिव्य ज्योति जी के संस्था के जो लोग हैं उन्होंने भी कांटेक्ट किया, तो अच्छा लगा हमें। तो हमें भी बहुत इनका जो विचार है बहुत पसंद आया, तो ये हमने ये पहली बार हो रहा है, इससे भी पहले प्रीत विहार में पहली बार हो रहा 3 दिवसीय कार्यक्रम। क्या संदेश जाएगा जनता के लिए? संदेश ये जाएगा कि भगवान का नाम लो। सुंदरकांड में क्या है, रघुकुल रीत सदा चलिए, प्राण चाहे बर वचन न चाहिए। तो अपने कर्म पे विश्वास रखो, अपने वचन पे विश्वास रखो, यही हमने संदेश देना चाह रहे हैं जनता को, जो है ना, कि जो बोलते हैं उसको करना भी चाहिए। ये धार्मिक प्रवृत्ति से किया गया है कि लोगों में जो है आज कम धर्म के प्रति प्रवृत्ति जाग है, यानी जो वैसे इसका जो नई पीढ़ी आए, जैसे हम लोग का भागवत सेवा ट्रस्ट की तरफ से भी हम लोग हर साल कथा करवाते हैं ऋषिकेश में गंगा के किनारे। तो यहाँ दिव्य ज्योति संस्थान की तरफ से हम लोग 3 दिन का एक कार्यक्रम कराने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा इनका कार्यक्रम होता है सुंदरकांड का। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से आशुतोष महाराज जी की शिष्या श्यामा भारती। सुंदरकांड का सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि हम अपने जीवन को सुंदर कैसे बना सकते हैं। हमारा जीवन, आज हम सोसाइटी की ओर देख लें, समाज की हालत की ओर देख लें, आज बाहरी तौर पे ज़रूर हम उन्नति करते चले जा रहे हैं, तरक्की करते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारी मॉरल वैल्यूज़ जो है वो फिनिश होती चली जा रही, ख़त्म होती चली जा रही। और जब तक ये मॉरल वैल्यूज़ हमारे जीवन के अंदर नहीं आएंगी, तब तक हमारा जीवन सुंदर नहीं हो सकता। कुछ लोग धर्म के प्रति अलग हट गए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि एकता से रहें लोग? जब तक आप धर्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप जीवन से नहीं जुड़ सकते। सबसे बड़ी बात यह है, हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति, इसकी तो जड़, इसका मूल जो है वो धर्म है। जब तक हम धर्म से नहीं जुड़ते, और धर्म का मतलब क्या, धर्म मतलब धर्म को, ईश्वर को, विवेकानंद जी ने कहा धर्म क्या, उन्होंने कहा रिलीजन इज़ रियलाइजेशन ऑफ गॉड। परमात्मा को जब तक आप देखते नहीं हैं, दर्शन नहीं करते, उससे जब आप अपने अंतर जगत में जुड़ नहीं जाते तब तक आप धार्मिक हो ही नहीं सकते। धार्मिक होने के लिए सबसे पहले आपको ईश्वर को देखना पड़ेगा, भगवान का दर्शन करना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन के अंदर धार्मिक हो सकते हैं। और यही धार्मिकता जो है ये आपको आत्मिक शांति प्रदान कर सकती है। इसके अलावा आत्मिक शांति कभी जीवन के अंदर नहीं आ सकती। पहली दफ़ा यहाँ हो रहा है 3 दिवसीय आयोजन, जो है कभी पहले नहीं हुआ है जिहाद के अंदर। और दूसरा इसका उद्देश्य यही है कि लोगों के ऊपर जागरूक करने के लिए धर्म से उनका विमुख होते जा रहे हैं वो लोग।
और हनुमान चरित्र के अंदर तो शांति पाठ करने के लिए, शांति लेने के लिए जो चीज़ें हनुमान जी के चरित्र में हैं, ये अगर वो आदमी अपने जीवन में उतारेगा तो निश्चित रूप से शांति। ये सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, 3 दिन का है। तो इससे लोगों को जो धर्म से विचलित हो रहे हैं उनके बारे में उन्हें पता लगेगा कि धर्म, हमारे धर्म में क्या है, क्या उसकी महत्ता है। एक एक दोहे को अच्छी तरह से समझाया जाएगा, इसीलिए 3 दिन का है। तो जो पथभ्रष्ट हो चुके उनके लिए अच्छा वो है। बहुत ही बढ़िया आयोजन है। यहाँ पर कपिल सिंगल जी का पूरा सहयोग है, बाकी भी यहाँ पर जितने लोग हैं, मुकेश जी हैं और भी इसमें जो संयोजक है, सबने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये भक्ति का एक संदेश है। जो सुंदरकांड का पाठ हो रहा है उसमें लोग आएंगे, आनंदित होंगे। इस प्रोग्राम में जो भजन होगा और जो भी संदेश दिया जाएगा उससे पूरा वातावरण निकलेगा। यही कहना चाहेंगे, इस तरह के जो प्रोग्राम आयोजित होते हैं इससे समय समय पर युवाओं को भी एक संदेश मिलता है, क्योंकि आजकल के जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस है चारों तरफ। जब इस वातावरण में युवा आते हैं तो उनको भी एक शांति का अनुभव होता है, उनका मन भी शांत होता है और वो सात्विकता की तरफ उनका एक नज़रिया बदलता है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत संस्थान द्वारा सुंदरकांड कथा का भव्य आयोजन किया। सिटी न्यूज दिल्ली के लिए महेश कुमार की रिपोर्ट।